ये आकाशवाणी नागपुर है। प्रस्तुत है हिंदी नाटक खड्ग। लेखक कृणाल मुड़े, प्रस्तुतकर्ता चंद्रमणि बेसिक। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र परिचय इस तरह है। अग्निसेन दीपक जोशी, सिंहबल रमेश लखमापुरे, राजवैद्य जगमोहन मिश्र, दीप्ति रेखा वी सुललिता रेड्डी और सेवक प्रदीप जारंगी। प्रस्तुतकर्ता चंद्रमणि बेसिक। तो आइए सुनते हैं खड्ग नाटक का पहला भाग। हम जानते हैं आज के युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन सेनापति प्रधान सिंहबल की युद्ध नीति और वीरता पर हमें पूरा विश्वास है। गत 7 वर्षों में हमारे राज्य की सीमाएं विस्तारित करने में और अड़ोस पड़ोस के राज्य में हमारे नाम का दहशत भरा आदर कायम करने में सिंहबल का श्रेष्ठ योगदान है। फिर भी आज इतना अजीब क्यों लग रहा है? युद्ध का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही होगा, लेकिन पता नहीं क्यों ये बेचैनी सी है मन में। क्यों आज नृत्य में भी आनंद नहीं आया? क्या हो गया है आज? ये खड्ग हमें भयभीत करता है। ये खड्ग महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह का खड्ग। महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह के वध के 17 साल बाद भी हमें भयभीत करता रहता है। महाराज अग्निसेन की जय हो। महाराज सेनापति सिंहबल ने बड़ी कुशलता से आज का युद्ध जीता है। राजा कृतवर्मा के पुत्र जयवर्मा को युद्ध क्षेत्र से फिर से भागना पड़ा। सेवक, ये लो तुम्हारा इनाम, हमारे गले की मोतियों की माला। महाराज अग्निसेन की जय हो। महाराज अग्निसेन की जय हो। आखिर युद्ध मित्र सिंहबल ने ही जीता, यानी कि हम महाराज अग्निसेन। लेकिन यह भी विजय सिंहबल के कारण ही हुई है। जय जयकार भी उसी की होनी चाहिए। राजाधिराज प्रजापति महाराज अग्निसेन की जय हो। प्रजापिता वीर सेनापति सिंहबल की जय हो। स्वामी, क्यों आप मुझे शर्मिंदा करते हो? मित्र, कितनी बार कहा हमें स्वामी मत कहो। हम तुम्हारे स्वामी कहने योग्य नहीं हैं। फिर भी आप मेरे स्वामी हो, अन्यथा मैं एक अनाथ, हमारे गुरु के आश्रम का मामूली रक्षक था। आपने मुझे इस योग्य समझा कि इस राज्य का सेनापति तथा प्रधानमंत्री बना गया। मित्र, तुम्हारी योग्यता की परीक्षा उसी समय हो गई थी जब तुमने हमें राजा जयवर्मा के हाथों से सुरक्षित बचाया था। तुम्हारी तलवारबाजी, धनुर्विद्या
तथा मुक्केबाजी का हुनर हमने तभी देखा था। काफी सराहनीय प्रदर्शन रहा था। हमारा तो कहना है कि तलवारबाजी में तुम्हारा हाथ शायद ही कोई थाम सकेगा। स्वामी, आप राजा हैं, इसलिए आपका मन भी राजा के भांति बड़ा है। जो आप मेरे इतने गुण का वर्णन कर रहे हैं, नहीं तो मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं। वीरता के साथ साथ नम्रता भी मेरे मित्र के रग रग में बसी है। ये नम्रता ही मुझे भाती है। राजकुमारी दीप्ति रेखा से भेंट हुई? आज सुबह से ही तुम्हारी प्रतीक्षा में आंखें लगाए बैठी है। नहीं, राजकुमारी से भेंट नहीं हुई। वो अभी आती होगी। तनिक ये बता, राजा जयवर्मा को किस तरह से भागने के लिए विवश किया तुमने? उसका वध क्यों नहीं किया? तीसरी बार युद्ध भूमि से भगाया उसे, मारा क्यों नहीं? मित्र, तुमने हमें युद्ध क्षेत्र से दूर रखकर इतनी सुरक्षा प्रदान की है कि हमें युद्ध भूमि से मिलने वाली वार्ताओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तुम्हारी शस्त्र निपुणता और रणनीति प्रशंसनीय है। लेकिन मैं आप जैसा नृत्य शास्त्र पारंगत नहीं हूं, आप जैसा गान पंडित नहीं हूं, शिल्प शास्त्र तथा चित्रकला में भी आप जैसा ज्ञानी नहीं हूं। आप एक कला प्रिय रसिकोत्तम राजा है, जो हमारे राज्य के लिए भूषण है। राजनीति तो तुमने हमसे ज्यादा सीखी है। हमने समझ में नहीं आता कि इतनी बुद्धि, इतनी कुशलता, इतना ज्ञान, इतनी समझ तुमने कहां से पाई? इन सब बातों से तो तुम एक चक्रवर्ती राजा की बराबरी करते हो। चक्रवर्ती राजा? हाँ, मैं हूं चक्रवर्ती, लेकिन राजा तो मेरे स्वामी हैं। स्वामी, फिर से स्वामी। स्वामी तो वो होता है जिसके मन में कोई भय ना हो। लेकिन हमें नहीं, तो हम नहीं। स्वामी, स्वामी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या बात हुई? आप डर क्यों रहे हो? नहीं, हम नहीं बताएंगे। स्वामी, आप कुछ परेशान से हो गए हो। क्या हुआ? हम कुछ नहीं। स्वामी, आप कुछ छुपा रहे हो। इसके पहले भी आपको इस कक्ष में चिंतित होते मैंने देखा है। जरूर कुछ बात है। नहीं मित्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वामी, आप मुझे मित्र मत कहा करो, क्योंकि आप मित्र कहने पर भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये कैसी मित्रता है? आपकी अवस्था करने वाला कौन है इस जगत में? मुझे बताओ। सिंहबल के इन बाहुओं में अवश्य इतना बल है कि किसी भी शत्रु का नाश कर सकता है वो। अरे नहीं मित्र, विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे भूल जाओ। और ये बताओ, आज हमारा शत्रु जयवर्मा की लगातार तीसरी बार हार पर हम तुम्हें क्या उपहार दें? नहीं स्वामी, ये राज्य ही मेरी कर्मभूमि है, प्रजा ही मेरा पुरस्कार है, और मेरे स्वामी का साथ यही मेरा लक्ष्य है। लेकिन मित्र, आज तुमने युद्ध में जीत हासिल की है। नहीं स्वामी, अभी कुछ शेष है। क्या शेष है? हम समझे नहीं। युद्ध की जीत का कुछ अंश शेष है। देखो मित्र, ऐसे संदिग्ध मत बनो। स्पष्ट रूप से बताओ, क्या है? तुम्हें क्या चाहिए पुरस्कार? बोलो मित्र, आज जो मांगोगे हम इसी समय देने के लिए तैयार हैं। यह हमारा वचन रहा। मेरी एक कामना है, आप मुझे अपना सर्वोत्तम नृत्य दिखाएंगे। वो नृत्य जिसमें हस्त मुद्राएं आपके नृत्य शैली में बहुत ही विकसित है। मुद्राओं में शिखर मुद्रा का प्रयोग आप ज्यादा करेंगे। इतना ही? जैसे तुम्हारी इच्छा। मित्र, आज तुम हमारे आसन पर विराजमान होगे और हम तुम्हारे सन्मुख अपने नृत्य शैली प्रस्तुत करेंगे। वाह स्वामी, बहुत सुंदर। वाह, क्या मुद्रा है। वाह, शिखर मुद्रा, अति उत्तम। महाराज अपने इसी आसन के पास वहीं खड़े हैं। अब प्रतीक्षा है मुद्रा की, शिखर मुद्रा की। फिर क्षण मात्र में आज के युद्ध की जीत पूर्ण होगी।
मित्र, बताओ मित्र, क्या हुआ? कुछ कमी रह गई क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? स्वामी, ये मैंने किसी को दिया हुआ वचन पूरा किया है। आज एक यज्ञ की समाप्ति हो गई। संदिग्ध मत बनो, बताओ कैसा वचन, कैसा यज्ञ? स्वामी, किसने तुमसे ये वचन मांगा था? स्वामी, स्वामी मत कहो हमें। स्वामी कहते हुए भी तुमने हमारा अंगूठा काट डाला, वो भी उसी खर्च से जिसका हमें भय लगता है। अरे सिपाहियों से तुम्हें बंदी बना के पूछना ही हो ठीक है। सिपाहियों, सिपाहियों, बहुत दर्द हो रहा है, हमारे हाथ से रक्त भी बहुत बह रहा है। स्वामी, पहले उस पर इलाज करवाओ। राजवैद्य को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता क्यों नहीं है? इतना रक्त जो बह रहा है, वेदनाएं बढ़ रही है आपकी। अगर हमारी इतनी ही चिंता रहती तो अंगूठा क्यों काट डाला मित्र? ये कैसी विडंबना है, ये कैसी शिक्षा दे रहे हो मित्र? सिपाहियों, सिपाहियों, द्वार खोल। कहां गए सब? सिपाही नहीं आएंगे स्वामी, क्योंकि विजयोत्सव में शामिल होने के लिए मैंने ही उन्हें भेज दिया है। और बाहर द्वारपाल जो खड़े हैं वो मेरे आदेशों से ही अंदर आएंगे। लेकिन अभी राजवैद्य का आना जरूरी है। राजवैद्य, महाराज अग्निसेन का उपचार करो। जैसी आज्ञा महाराज। हाँ, लेट जाइए। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा है। सिपाहियों का भेज देना, द्वारपाल को आदेश देना और 3 तालियों के इशारे से राजवैद्य का उपस्थित होना, इसका अर्थ षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजवैद्य, तुम्हें भी इसकी जानकारी थी? मित्र, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। स्वामी, पहले इलाज करवाइए। राजवैद्य जी, प्रथम उपचार पूर्ण करो। जैसी आज्ञा महाराज। लेट जाइए। नहीं राजवैद्य, ये हमारी आज्ञा है, हमें हाथ भी नहीं लगाना। इस षड्यंत्र का अंत हमारे अंत से ही होगा। राजवैद्य, समय मत गवाओ। जैसी आज्ञा महाराज। आप लेट जाइए, आपका हाथ दिखाइए। राजवैद्य, हमने तुम्हें आज्ञा दी है कि हम इलाज नहीं करेंगे, हमने सुना भी नहीं। लेकिन सेनापति जी की आज्ञा के नाम मैं विवश हूँ। हमारी आज्ञा से सेनापति की आज्ञा महत्वपूर्ण है क्या? सत्य तो यही है महाराज। क्या यही सत्य है? मित्र, तुमने हमारे साथ छल किया है। अब हम समझे, तुम हमें युद्ध भूमि पर क्यों नहीं ले जाते? जयवर्मा को 3 बार मात देने के पश्चात उसे जीवित क्यों छोड़ा गया? पिछले युद्ध में तुमने शत्रु के सैनिक युद्ध बंदी बनाकर बाद में जीवित क्यों छोड़ दिए? ये सभी बातें इसी षड्यंत्र का हिस्सा हैं। राजा जयवर्मा आज युद्ध भूमि से भाग गया, ये सत्य है या कोई कपट? महाराज, प्रथम उपचार करने दीजिए, इसके पश्चात आप बात कर सकते हैं, क्योंकि रक्त का प्रवाह बढ़ता जा रहा है और आप वेदना से विभल हो रहे हैं। अगर उपचार समय पर नहीं हुआ तो कुछ भी हो, कुछ ही देर में आप मूर्छित भी हो सकते हैं। मुझे उपचार करने दीजिए। उसकी अनुमति नहीं नहीं राजवैद्य, हमें कोई उपचार नहीं करने हैं। वैसे भी हमारे मित्र ने हम पर आज जो प्रहार किया है, तब जीवित रहने की कोई लालसा नहीं रही। इससे तो मृत्यु ही ठीक है। राजवैद्य, उपचार प्रारंभ करो।
नहीं मित्र, बिल्कुल नहीं। हम पहले इस षड्यंत्र का पता लगाना चाहते हैं। महाराज, सेनापति जी ने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। राजा जयवर्मा तीसरी बार सेनापति को शरण आया। ये बात सुलझाना चाहिए और यहाँ पर ये सब कुछ होने वाला है, इसकी भी जानकारी दी गई थी और तत्काल उपचार के लिए सेनापति जी ने मुझे यहाँ पहले से ही उपस्थित रहने की आज्ञा दी थी। ये भी सत्य है। फिर भी ये कोई षड्यंत्र नहीं है महाराज। अब मुझे उपचार करने दीजिए। फिर से सब कुछ संदिग्ध। ऐसे छल से हमारा अंगूठा काटने का क्या प्रयोजन है? कहीं तुमने पूरा राज्य पाने के लिए षड्यंत्र? नहीं स्वामी, ऐसा कुछ नहीं है। मित्र, तुमने हमें बहुत अच्छा सबक सिखाया। अब हम हमारे जीवन में इसके पश्चात किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। ये कौन से पाप की सजा है? पाप हो या महापातक, शिक्षा तो होती ही है महाराज। हमारे जीवन में कोई पाप नहीं किया तो ये महापाप कैसा? भूल गए स्वामी, महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह, उनका ये खड्ग, उनकी हत्या। नहीं, ये खड्ग हमारे सामने मत लाओ। आपकी स्मृति को उजागर करने ये खड्ग आपके सामने ला रहा हूं। तुम हमारा वध करने के लिए 7 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वो मौका तुम्हें मिल गया है तो हमारी हत्या निश्चित है। लेकिन राजकुमारी दिव्य रेखा का क्या होगा? स्वामी, ये खड्ग देखा आपने? देखो देखो, आगे मत बढ़ना सिंबल, आगे मत बढ़ना। ये खड्ग हमारे सामने मत लाना, इससे पहले हमें भय लगता है। और मित्र, अभी तुम वही खड्ग हाथ में लिए हुए, आसुरी हाथ से करते हुए धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ते हुए देखो इस खड्ग पे हमारा अंगूठा काट डाला। उसी सिपाहियों को अपने वश में करते हुए ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसे कोई कसाई बलि की तरफ बढ़ रहा है। नहीं मित्र, हमें बहुत भय लग रहा है। हमें बहुत वेदना हो रही है। देखो स्वामी, मित्र, इतना भी क्या डरना स्वामी, केवल अंगूठा ही तो काटा है, तो इतना दर्द। महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कैसा अनुभव किया होगा वो आखिरी क्षण अपने जीवन का, उसका अनुमान लगाओ। देखो मित्र, आज के विजय के उपलक्ष्य में पुरस्कार के रूप में कुछ भी देने के लिए हम तैयार हैं। दूर रहो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? जो इंसान स्वयं विवश है वो मुझे पुरस्कार प्रदान करने की बात करता है। ये रंग नहीं तो और क्या है स्वामी? दूर रहो। बिल्कुल विश्वास नहीं होता। किसी समय हमें मृत्यु के मुख से पूर्ण सुरक्षित छुड़ाने वाला देवदूत आज कसाई के रूप में खड़ा है। ये खड्ग देखो स्वामी, खड्ग, इस पर हीरे मोती लगाए हैं। कितनी सुंदर है ये, देखा आपने? देखो हमारे समीप मत आना, हमारा समीप मत आना। दूर। स्वामी मुझे क्षमा कीजिए। वैसे मैंने घोर अपराध तो नहीं किया है, लेकिन मुझे क्षमा करना स्वामी। मित्र, ये क्या? तुम्हारी इन हरकतों से तो डर लगता है। अब माफी मांगने की नौटंकी क्यों? नहीं, उसमें भी कुछ और है। नहीं, छल कपट कुछ भी नहीं स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मुझे क्षमा। दूर हो जाओ दुष्ट। तेरे जैसा विश्वासघाती पापी तो मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज, आप ये उचित नहीं कर रहे हैं। अगर सेनापति ने चाहा तो आपका इसी क्षण अंत हो सकता है। और आपने सेनापति पर लात प्रहार किया।
तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे की तुमने राजवैद्य? तुम हमारे वैद्य हो। मैं पहले वैद्य हूं, सेनापति के नहीं। अभी आप सुन रहे थे खड्ग नाटक का पहला भाग। लेखक थे कृणाल मुड़े। इस नाटक में सहभागी कलाकारों का पात्र परिचय इस प्रकार है: अग्निसेन दीपक जोशी, सिंहबल रमेश लखमापुरे, राजवैद्य जगमोहन मिश्र, दीप्ति रेखा वी सुललिता रेड्डी और सेवक प्रदीप जारुंडी। प्रस्तुतकर्ता चंद्रमणि बेसेकर। इस नाटक का दूसरा भाग अगले सप्ताह इसी समय